Hello guys, I hope and I do pray that you all are doing great in your houses. So it's been a long time, lecture हुआ नहीं है, लेकिन today this topic that is called diazonium reaction, diazonium salt you could say, we will going to finish this chapter, that's amines. इसके बाद we are going to start with new chapter, ठीक है guys, without wasting time directly jump into the topic, ठीक है? What's the topic name? The topic says that diazonium reaction. So the first question arises, what is diazonium salt? तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि डाइजोनियम सॉल्ट है क्या, या डाइजोनियम क्या है? देखो गाइस, वेरी सिंपल, अ फॉर्मूला विद Rn2 plus X minus this whole lot thing is called as diazonium. इसको हम क्या बोलते हैं? This is called as diazonium. This is called as diazonium. In this, there are three entities, Rn2 that is nitrogen and X is what? Halogen. ठीक है? So we'll see कि reaction ये मतलब ये entities है क्या? This one is called as aryl group. Remember that ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है कि ये R क्या है. तो कहीं कहीं अगर आप लोग सर्च करोगे तो वहां पे लिखा होगा aryl and alkyl. लेकिन डाइजोनियम में ओनली एंड ओनली R stands for aryl group. आई होप आप लोग को अराइल समझता होगा. जैसे अल्काइल होता है, अल्कीन में से जब आप एक H को रिप्लेस कर देते हो, सब्स्टिट्यूट कर देते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्काइल. उसी तरीके से एरोमेटिक में या अरीन्स में जब आप एक R को एक H को रिमूव कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अराइल. सिंपल एग्जांपल C6H6, इसमें से एक H निकाल दिया तो इट विल बी C6H5. अब यही हो जाएगा AR ग्रुप. इसको हम क्या बोलेंगे? AR. सो दिस इज नथिंग बट AR. इसको हम क्या बोलेंगे? AR. And over here is nothing but nitrogen bonded like this, triple bond, this plus over here. Remember that this plus sign belongs to this nitrogen, not this one. Okay. And X is what? X is halogen. Halogen. अच्छा, सिर्फ halogen ही नहीं है, सिर्फ halogen नहीं, it could be anything. See, मतलब माइनस हो जाए, Cl minus, Br minus, SO4 2 minus, HSO4 minus, it could be anything. इस तरीके से कुछ भी हो सकता है जिसके ऊपर क्या हो, ये नेगेटिव की साइन, नेगेटिव साइन क्या डिनोट करती है? इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड एज डाइजोनियम. ठीक है? इट्स वेरी सिंपल. नेमिंग कैसे करना है? अब नेमिंग की बात करते हैं. किसकी? नेमिंग की. हाउ यू गोइंग टू नेम इट? सिंपल है, जैसा है ना उसको वैसा ही नेम करना है. दैट्स इट. मैं करके दिखाऊं. देखो, दिस इज माय बेंजीन. नेमिंग मैं सिंपल लिखता हूं, C6H5 N2 plus and over here that's a Cl minus. नेमिंग कैसे? एकदम जैसा ना अल्फाबेटिकल असेंडिंग डिसेंडिंग जैसा, चुपचाप यहां से यहां तक जाके नाम लिख देना. दिस इज व्हाट? बेंजीन. दिस इज कॉल्ड डायazonium बेंजीन. दिस इज बेंजीन. आई हैव रिटन बेंजीन. दिस इज डायazonium. यही है, यही इसको बोलते हैं डायएजो ग्रुप. क्या बोलते हैं? डायएजो या एजो ग्रुप भी बोल सकते हो आप, सिर्फ एजो ग्रुप. ओके. डायazonium बेंजीन. डायazonium हो गया क्या? क्लोराइड. बस इतना ही आसान नाम, इतना ही इजी. दैट्स इट. इसमें कोई बहुत ज्यादा काम नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो सी ओवर हियर C6H5, यहाँ पे आ गया N2 plus, on over here I am writing HSO4 minus. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे. सिंपल है. बेंजीन. ये क्या है? ये क्या है? दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फेट. नाम बता देता हूँ. दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन सल्फेट. सो इट्स डन. एकदम सिंपल है. डाइजोनियम क्या होता है? Rn2X. ठीक है? ये R क्या है? अराइल ग्रुप. अराइल ग्रुप मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में से या एरोमेटिक रिंग में से एक H निकाल दोगे तो एरोमेटिक AR बन जाएगा. ठीक है? ये N2 जो इस फॉर्म में होता है, यहाँ से अटैच होता है इससे, और इस तरीके से ये होता है. दोनों N आपके ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं. इसका 3 बॉन्ड, इसका 4 बॉन्ड, इस वजह से यहाँ पे प्लस. नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होना चाहिए ना, बट यहाँ पे कितना है? 4 बॉन्ड. इस वजह से यहाँ पे प्लस की साइन है. और X क्या हो सकता है? इट कुड बी हाइड्रोजन, इट कुड बी दिस, और कोई भी माइनस वाली चीजें वहाँ पे आ सकती है. इट्स सिंपल. ठीक है? चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम क्या देखते हैं कि इसका रिएक्शन किस तरीके से होता है. तो डाइजोनियम का रिएक्शन 2 तरीके से होता है. ठीक है? डाइजोनियम का रिएक्शन
अच्छा गाइस, इस एंटिटी के ऊपर प्लस का चार्ज दिख रहा है, ये तो छोड़ो, ये निकल जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है हमेशा। ये अब बताओ, जिसके पास प्लस होता है, कटायन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो कौन सा रिएक्शन शो करता है? वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करता है। कौन सा रिएक्शन शो करता है? याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक। ये किसको अट्रैक्ट करेगा? ऑब्वियस सी बात है ना, ये कटायन है तो अनायन को अट्रैक्ट करेगा। किसको अट्रैक्ट करेगा? अनायन। तो जो भी एंटिटी अनायन को अट्रैक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा। इसको क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा। ये आगे मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल इस पे आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे में हम देखते हैं कि डाइजोनियम रिएक्शन कौन से दो टाइप का होता है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। सो ये जो रिएक्शन है, इट इज ऑफ टू टाइप। एक होता है रिटेंशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2 ग्रुप, N2 प्लस ग्रुप। ठीक है, और एक होगा आपका वर्किंग प्रॉपर्टी, एंड द अदर वन वुड बी रिटेंशन ऑफ N2 प्लस ग्रुप, दैट इज एजो ग्रुप। देखो रिएक्शन ये दो तरीके से शो करता है। एक कि ये जो है ना, ये रिमूव हो जाता है, रिमूवल लिख सकते हो आप लोग, रिमूवल ऑफ N2 ग्रुप, और एक होता है रिटेंशन ऑफ N2 ग्रुप। इसको हम लोग कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। व्हाट वी से? कपलिंग रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज, even it is called as coupling reaction. Why it leaves the compound? ये डाइजोनियम ग्रुप को लीव क्यों करते हैं? रीजन उसका क्या है? देखो, you can see over here, इसके पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब ये किसको अट्रैक्ट करेगा? It will going to attract इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप्स, या इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप्स को ये अट्रैक्ट करेगा, बराबर। इन दैट पर्टिकुलर टाइम, इन दैट थिंग, व्हाट हैपेंस, ये जो आपका डाइजोनियम का फॉर्मूला है, इन दिस फॉर्मूला दिस गेट्स डिटैच्ड। क्यों डिटैच होता है? कि इसको क्या मिल जाता है? इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, और वो कैसा हो जाता है? R, इसके साथ कोई बॉन्ड आ जाता है, लेट्स से ओवर हियर प्लस N2 प्लस इसके साथ X के साथ भी कोई बॉन्ड आ जाता है। तो इनडायरेक्टली अब इसमें क्या दिख रहा है? कि डिस्प्लेस होकर क्या बन रहा है? ये नाइट्रोजन गैस बन रहा है। क्या बन रहा है? नाइट्रोजन गैस बन रहा है। इस तरीके से इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। और आपके टेक्स्ट बुक में सेंड-मायर रिएक्शन है, आपका गैटरमैन रिएक्शन है, आइडोफॉर्म रिएक्शन है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, और भी बहुत सारे रिएक्शन हम लोग सब एक एक करके करेंगे। रिटेंशन ऑफ कपलिंग मतलब, या रिटेंशन ऑफ N2 ग्रुप और कपलिंग रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं। इट्स वेरी सिंपल। ये जो आपका बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड बराबर, ये प्लस आगे इसके ऊपर, ये ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है। ब्रेक होके कैसे बन जाता है? देखो, मतलब दिख रहा है ना, कपल हो गया। पहले ये सिंगल बॉन्ड था, इधर पे कोई बॉन्ड नहीं, इस नाइट्रोजन पे कोई बॉन्ड नहीं है, ओनली वन बॉन्ड वाज OAR, वो भी AR का था। इन दिस केस व्हाट विल हैपन? ये AR यहां पर भी आ गया, AR यहां पर भी आ गया। तो इसने करा क्या? इसने दो बॉन्ड बना दिया, इधर भी एक कपल बना दिया, इधर भी एक, मतलब एक एंटिटी इधर भी जमा हो गई, केमिकल स्पीशी, और इधर भी केमिकल स्पीशी आ गई। ठीक है, इसने क्या किया? दोनों को जोड़ दिया। बाय व्हाट? बाय कॉन्जुगेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इधर भी तो डबल बॉन्ड होता ही है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, चलो हम लोग एक एक करके देखते हैं, तब तक ये आप लोग कॉपी करो। अच्छा, एक चीज और, ये कौन सा रिएक्शन शो करेगा? इट विल गोइंग टू शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैं बताता हूं क्यों ऐसा सब्स्टिट्यूशन, क्यों स्पेलिंग देख लेना आप देखो। अच्छा, अब ये क्या करेगा कि ये जो N यहां से निकलेगा, इसको कोई चीज आके रिप्लेस करेगी। क्या करेगी? रिप्लेस करेगी, सब्स्टिट्यूट करेगी। जैसे कि Cl माइनस आ सकता है, Br माइनस आ सकता है, I माइनस आ सकता है, Cn माइनस आ सकता है। ये सब आपके क्या करेंगे? इस N को, या यहाँ पे देख लो, इस N को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये N क्या है? दिस N इज व्हाट? न्यूक्लियस है। वो क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब समझाया था मैंने आप लोगों को कि जिस किसी पे भी प्लस का चार्ज होता है, हम लोग उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब ऑब्वियस बात है, प्लस का चार्ज कहां से आ रहा है? न्यूक्लियस से आ रहा है, तो वी सही है न्यूक्लियस। तो नाम वही सा है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्यों है? बिकॉज दे लव न्यूक्लियस, दे लव पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास क्या पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। ये क्या शो करता है? ये शो करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आई होप आप लोग का न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल तो समझ में आता है। नहीं समझ में आता? इधर देखो, एकदम सिंपल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल सिंपल एकदम। अच्छा, डोनेट क्या कर रहा है? ये
डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, सिंपल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लूज बेस भी बोल सकते हैं, सिंपल। इलेक्ट्रोफाइल, अभी इसको उल्टा ही होगा ना गाइस, मैं समझाता हूं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अब देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, माइनस का चार्ज मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, और ये दो इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, इसको। इस वजह से ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, वो क्या शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो अब ये क्या करेगा, दिस विल गोइंग टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रोफिल। और यस, ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो आई होप आप लोग को न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। अच्छा याद रखना, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कहां से करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है लोन पेयर, यस, यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्या कर लेगा, एक्सेप्ट करेगा। याद रखना, इस वजह से क्या लिखा मैंने, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऐड हो रहा है, सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं हो रहा है, कोई बाहर निकल के नहीं जा रहा है, बस क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, समथिंग इज गेटिंग ऐडेड, सिंपल। आई होप आप लोगों को समझा होगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो इसको ये कर लो, आप लोग लिख लो फटाफट, चलो ऑन। गाइस एक चीज और याद रखना, क्या याद रखना है कि ये जो रिएक्शन में से ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, ये बहुत ही जबरदस्त डाई होता है। डाई क्या होता है, ये डाई मतलब दे गोइंग टू इंपार्ट कलर ऑन समथिंग, ये क्या करेंगे, कहीं पे कलर इंपार्ट है, यहाँ पे कपड़े में कलर जो होता है, आपकी कोई भी चीज में जो कलर होता है ना, वो इनके वजह से होता है, मतलब नॉट ओनली दिस, ठीक है, ये भी बहुत यूज में आते हैं, इनको सिर्फ कलर यूज करने के लिए होता है। आपके टेक्स्ट बुक में दो डाई दिया है, एक ऑरेंज डाई और एक येलो डाई। ऑरेंज डाई मैं कराऊंगा जिसमें फेनॉल यूज करते हैं हम, और आपको येलो डाई खुद से करना है, मैं बता दूंगा कैसे करना है, विल बी वेरी सिंपल, और मुझे आप लोग करके दिखाओगे। तो मूविंग ऑन टू रिटेंशन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिटेंशन। चलो, रिटेंशन ऑफ N2 ग्रुप, N2 ग्रुप क्या, सॉरी रिटेंशन बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट, पहले डिस्प्लेसमेंट करते हुए ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2 प्लस ग्रुप, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस, क्योंकि ये अटैच होगा ना कहीं से। तो द फर्स्ट रिएक्शन इज सेंड मायर रिएक्शन। अब सेंड मायर रिएक्शन क्या बोलते हैं, व्हाट इज सेइंग्स, ये क्या बोलते हैं, सिंपल है, आप Ar बेंजीन हाइड्रोजन क्लोराइड लो, ठीक, ये X लेवल, चलो X लेवल, यहां पे डालो आप CuBr2, यहां पे डालो HBr, CuCl2, HCl, ये मिक्सचर है गाइस, मिक्सचर है, अलग अलग रिएक्शन देंगे सब लोग, ठीक है। अब डाल दो आप CuCN KCl, क्या डाल देते हैं, KCl। अब हम देखते हैं कि तीनों का प्रोडक्ट क्या है, इसका क्या प्रोडक्ट है, इसका क्या प्रोडक्ट है, इसका क्या प्रोडक्ट, तीनों का अलग अलग प्रोडक्ट आएगा। सिंपल रिएक्शन एकदम, ये चेंज नहीं होगा, इसका एज इट इज देखो, आपने लिखा Ar, तीनों में बॉन्ड, डोंट सी इट माइनस है, वो बॉन्ड है, Ar बॉन्ड लिख दिया आपने। अब क्या होगा गाइस, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो समथिंग विल गोइंग टू सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेट वे बाहर आ जाएगा आपका, पहले लिखना है N2 गैस, ठीक, ये तीनों रिएक्शन है, इसमें दीज आर द मिक्सचर्स, कॉपर पाउडर के साथ Br2 HBr डाल, ठीक है, प्लस N2 गैस एंड अगेन प्लस N2 गैस, ये रहा, ठीक है। अब होगा क्या कि यहां से जो Br है ना, ये Br इसको अटैक करेगा, Br क्या करेगा, अटैक करेगा। मैंने क्या बोला कि सिंपल है ना, Br के पास क्या रहेगा, माइनस रहेगा, जो ये अट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा Br यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये X कहाँ जाएगा, क्वेश्चन अराइजेस, आपने टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं है, लेकिन क्या होगा कि ये जो Cu है ना, ये इसके साथ जाएगा। अच्छा याद रखना, Cu2 है गाइस, हाँ, ये रिएक्ट करेगा प्लस Cux प्लस Cux प्लस Cux, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है, बहुत सिंपल। एक और इसमें प्रोडक्ट है, अगर इसी पार्ट को मैंने लिया Ar N2 प्लस X, और इसको मैंने ट्रीट किया कॉपर पाउडर में डाल करके Cu
मैंने डाल दिया HCl, क्या डाल दिया HCl। और अगेन मैंने कॉपर पाउडर में क्या डाल दिया, कॉपर पाउडर, एंड आई गिव देम HBr। तो अब ये दोनों रिएक्शन में क्या होगा, सेम रिएक्शन होगा, Ar एज इट इज रह जाएगा, Ar बॉन्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, Cl प्लस N2 अगेन प्लस CuX, X के ऊपर जो भी माइनस है, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, Ar Br प्लस N2 प्लस CuX। देखो अब ये दोनों रिएक्शन सेम है, लेकिन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सेनमायर एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज गैटरमैन। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के डिफरेंस में देखोगे तो ये जो इनने रिएजेंट जो यूज किया, जो रिएजेंट यूज किया वो दोनों अलग है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दिस प्रोडक्ट विल बी वेरी मच प्योर, ये प्योर प्रोडक्ट आपको फॉर्म होगा। एक्चुअली में यही प्रोडक्ट है, ये बहुत ही प्योर होगा और बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप ये देखेंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, बोलोगे सर क्या फर्क है, दोनों में तो सेम है। इम्प्योरिटीज का फर्क होता है बेटा, और कैसा, जैसे सिंपल है ना, कोई भी चीज बनाते हो तो आप कितना प्योर चीजें यूज करो, कितना इफेक्टिव चीजें यूज करो, कितना अच्छा टेक्निक यूज करो, उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट बनता है। तो ये भी एक टेक्निक है, ये भी एक टेक्निक है। ये टेक्निक जो सेंडमायर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोडक्ट एज कंपेयर टू दिस बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, आयोडोअरीन फॉर्मेशन। आयोडोअरीन फॉर्मेशन, इसको इरेज करता हूं मैं, स्पेस नहीं है मेरे पास, ठीक है। देखो आयोडीन जो है ना, आप डायरेक्टली उसमें इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पोटेशियम आयोडाइड यूज करना पड़ता है। व्हाट यू हैव टू यूज, पोटेशियम आयोडाइड। जब पोटेशियम आयोडाइड यूज करते हो तो आपको जाके क्या मिलता है, आयोडोअरीन मिलता है। क्या मिलेगा आपको, आयोडोअरीन। जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे आपको टॉप पे, आयोडोअरीन रिएक्शन, अरीन रिएक्शन। सिंपल है, एकदम सिंपल है गाइस। देखो इसको रख, दिस वन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। आपने क्या किया, यू टुक Ar N2 प्लस X माइनस, यहाँ पर सिंपल आपने क्या डाल दिया, क्या डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड। What will happen? ये यहाँ पे आकर अटैक करेगा, इसको निकाल देगा बस, क्योंकि क्या है, डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन है। Ar I प्लस N2 गैस प्लस KX, मतलब माइनस नहीं होगा, अंडरस्टैंड, बिकॉज ये पोटेशियम है ना, तो प्लस में रहेगा, ये माइनस में, अपने आप को ये बैलेंस करनी है, ठीक है। सिंपल, रिएक्शन खत्म हो गई। आप इसको डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, क्योंकि रिएक्शन फर्दर आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप चाहो कि इस पार्ट में डायरेक्टली मैं आई डाल दूं और आयोडीन डाल दूं तो रिएक्शन नहीं आगे जाएगा। रिमेंबर दैट, उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, पोटेशियम आयोडाइड यूज करना पड़ेगा। कोई तो भी रहना चाहिए इन दोनों को यहाँ से निकालने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए, हटाने के लिए, सब्स्टिट्यूट करने के लिए, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज वेरी इजी। नेक्स्ट इज व्हाट, माइल्ड रिडक्शन या रिप्लेसमेंट बाय H, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी में रिप्लेसमेंट बाय H लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है वही, ठीक है। सिंपल है। रिडक्शन का मतलब क्या है, एकदम सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ H। ऑक्सीडेशन का मतलब फिर क्या होगा, ऑक्सीडेशन मतलब लिखिए तो शॉर्ट में, एडिशन ऑफ H, एडिशन ऑफ O, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज लेना है आपको, डाइजोनियम लेना है। डाइजोनियम लिया आपने, N2 प्लस X माइनस, इस डाइजोनियम के साथ आपको ट्रीट करना है। व्हाट यू हैव टू ट्रीट विद, यू हैव टू ट्रीट विद CH3 CH2OH। दो रिएक्शन इसमें, आपने इसमें हाइपोफॉस्फरस एसिड भी यूज करना है, और ये भी है, ये क्या है, मेथनॉल है। व्हाट इट इज मेथनॉल गाइस। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखूं तो समझ में आएगा आपको, CH3 CH then H then OH, बराबर। इसमें क्या होगा, इन दिस केस what will happen कि ये जो H है ना, ये वाला H and this H, ये दोनों जो H है, this will going to be reduced, ये निकल जाएगा वहां से, भाग जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज, ठीक है। अभी बाहर आके होगा क्या इसका, और फिर बचता क्या आपके पास, हम वो देखते हैं। पहले आप ये लिखोगे यार, सिंपल, ध्यान से Ar। अब गाइस ये तो बाहर निकल गया ना, तो उसको बाहर निकाल दो, प्लस N2 दैट विल बी प्लस। अब हो देखो है क्या टॉपिक, माइल्ड रिडक्शन। रिडक्शन मतलब वहां पे H आ रहा है, तो किसके पास H आएगा, Ar के पास H आएगा। यहां से जो एक H निकला वो इधर आ गया, दूसरा H जो निकला है वो इसको कंबाइन हो जाएगा, किसको कंबाइन होगा, इसको, तो क्या बन जाएगा, HX। सिंपल, समझ में आया। चलो एक और मैं कराता हूं एग्जांपल। Ar बॉन्ड N2 प्लस X माइनस,
यहां पर डालना है आपको H3PO2। अच्छा PO3 होता तो फॉस्फोरिक एसिड हो जाता, बट यहाँ पे H3PO2 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। और यहाँ पे आपको थोड़ा पानी भी लेना है। What will happen? This water can be written as HOH। ध्यान से देखना गाइस, या तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। अब इन दिस केस what will happen? सेम लिख लो, पहले AR लिख लो, AR बॉन्ड प्लस N2 एज इट इज गैस। काम ही है, सब में N2 गैस ही निकलना और कुछ नहीं होना है। अब इसमें से एक H आपके यहाँ पे आएगा अटैच्ड, ये हो जाएगा HARH। मतलब आपको सीधा सीधा एरोमेटिक कंपाउंड मिल रहा है। फॉर अगर आपने बेंजीन लिया तो बेंजीन सीधा मिल रहा है, यहाँ पे बेंजीन मिल गया ना। देखो AR किसके लिए, जब एक H निकला है, एक H आ भी तो रहा है तो पूरा बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। इन दिस केस व्हाट विल हैपन, एक H यहाँ से जो ब्रेक होगा ना, यहाँ से जो ब्रेक होगा, एक H आपका कहाँ जाएगा, ये इसको अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा प्लस HX, और एक जो OH है वो इसको अटैक करेगा। तो देखो ये जब इसने एक H इसको दिया तो ये पूरा पार्ट क्या बन गया, H2PO2। यहां से इसके पास कौन आया है, OH, एक O और एक H। तो यहां बढ़ा देता हूं, एक H बढ़ गया तो H3 हो गया, एक O बढ़ गया तो PO3 हो गया। तो यहाँ पे आपको एक और प्रोडक्ट मिलेगा, दैट विल बी H3PO3। अब ये क्या है, ये फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड। बायोलॉजी में शायद आपने बायोमॉलिक्यूल्स में सुना ही होगा, फॉस्फोरिक एसिड किस काम में आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में इसके पास एक ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन और आ गया तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड। क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड मतलब क्या होगा, प्लस O हो गया। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, इसने क्या किया, इसने इसका करवाया रिडक्शन करवाया, इसने इसका क्या करवाया, रिडक्शन करवाया। इसने इसको H दिया ना तो इसका रिडक्शन हो गया। रिडक्शन मतलब इसने ये H ले लिया, ठीक है गाइस। आई होप आप लोगों को ये समझा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फिनॉल फॉर्मेशन एकदम इजी है। आपने लिया AR, अगेन वही चीज लेना N2 प्लस X माइनस, इसमें आपने सीधा सीधा डाल दिया पानी। इसको मैं ऐसे लिख लूं वाटर को, इससे सिंपल रिएक्शन कुछ नहीं, बस 283 का केल्विन का आपको टेम्परेचर याद रखना है। इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, इफ यू वांट टू नो कि कितना डिग्री है तो कैसे करोगे, सिंपल है। फॉर्मूला क्या है, C/100 इक्वल्स टू K - 273 अपॉन 100, ठीक है। अब ये 100 सेम रेशियो तो कैंसिल हो जाएगा। C इक्वल्स टू K की वैल्यू कितनी है, 283 केल्विन और 273 हो गया। C कितना, 10 डिग्री। याद रखना कितना डिग्री हो गया, 10 डिग्री। तो 10 डिग्री पे इसको आपको रखना है, रूम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इट विल गोइंग टू ब्रेक दिस, ये ब्रेक होगा, यहां से जाएगा ये H प्लस और यहां से आएगा आपका OH माइनस। अब सिंपल सा रिएक्शन है, बच्चा भी देख के समझा सकता है कि यहाँ पे आएगा HX, तो एक बार बना दो आप, HX बना दो, HX प्लस N2 गैस प्लस, अब देखो ये निकला यहाँ से AR, रिप्लेस कौन करेगा, OH इसको रिप्लेस कर देगा तो AR OH बन गया फिनॉल। अरे इसी को तो बोलते हैं फिनॉल। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ऐसे हो गया, और सॉरी बहुत छोटा हो गया फिनॉल, दिस इज कॉल्ड फिनॉल, सिंपल। चलो अब आपका एक लास्ट रिएक्शन बचता है, रिएक्शन विद फ्लोरोबोरिक एसिड। चलो ये कॉपी करो फटाफट। ओके गाइस, सो अब हम क्या करेंगे, सिंपल है। लास्ट रिएक्शन फॉर रिटेंशन ऑफ, सॉरी बाहर पर रिटेंशन बोल रहा हूँ, फॉर रिमूवल ऑफ या डिस्प्लेसमेंट ऑफ N2 ग्रुप। और इसके बाद एक छोटा सा कपलिंग रिएक्शन एंड वी आर डन विद दिस। सिंपल रिएक्शन है, रिएक्शन विद फ्लोरोबोरिक एसिड टॉपिक डाल देना, फ्लोरोबोरिक एसिड। AR लिया आपने प्लस N2 प्लस X माइनस, पहले आपने X माइनस, या Cl ले लो, Cl के साथ करते हैं रिएक्शन, Cl यहाँ पे डालना है आपको HBF4, एकदम रिएक्शन सिंपल है। व्हाट विल हैपन, सबसे पहले H इस K के साथ भाग जाएगा तो ये बनेगा HCl। ऑन द अदर हैंड इट विल बी ArN2BF3। क्या बनेगा, ArN2BF3 नहीं सॉरी BF4 होगा, इसलिए BF4, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस, अब गाइस यहाँ पे क्या होता है
कि अगर आप इसको हीट करोगे तो ये रिएक्शन दूसरा कुछ दिखाएगा, मतलब प्रोडक्ट आपको कुछ और मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको एक्वेस सोडियम नाइट्राइड में डाल करके थोड़ा सा ऊपर से कॉपर पाउडर डाल के फिर से हीट करते हो तो आपको प्रोडक्ट अलग मिलेगा। दिस इज द मैजिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझ रहे हैं आपको? ये इसके साथ आपने ये एसिड को ट्रीट किया तो आपको ये प्रोडक्ट मिला और ये आपको बाय प्रोडक्ट मिला। अगर आप इस प्रोडक्ट को सिंपल हीट करते हो फिर फिल्टर करके बाहर निकाल के इसके साथ हीट के साथ उसको ट्रीट करते हो या हीट के साथ उसको हीट करते हो तो व्हाट हैपेंस, आपको प्रोडक्ट मान के चलो ए मिलता है। ए दोनों डाल करके डालते हो तो आपको प्रोडक्ट बी मिलता है। देखते हैं ए और ए बी है क्या, कि क्या दिख रहा है। ये सिंपल रिएक्शंस को हीट किया आपने तो ये होगा ए आर, यहाँ पे आ जाएगा एफ, ये दिख रहा है BF4 का एफ इधर आ जाएगा प्लस N2 गैस प्लस BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मिलेगा आपको। ये पहला प्रोडक्ट मिल गया आपको सिंपल एकदम। दूसरा क्या होगा, दूसरा अब यहाँ पे दिख रहा है ये दो पार्ट है, एक है आपका नाइट्राइट एक है आपका सोडियम। सिंपल है, पहले तो आपका एयर बाहर निकालो आप एयर। अब यहाँ पे जो ये ग्रुप है ना, ये कौन सी ग्रुप है, माइनस वाली ग्रुप है, तो यहाँ पे आकर ये अटैक कर देगा। क्या करेगा, अटैक कर देगा। प्लस आपका N2 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये इसको बाहर निकालो, ये क्या है BF4। मार्केट में कौन घूम रहा है, सोडियम घूम रहा है, तो एक एफ इसके साथ कंबाइन हो जाएगा ना, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 है, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, दोनों कंबाइन हो जाएगा तो वहां पे बनेगा NaF प्लस BF3। आपके टेक्स्ट बुक में ये नहीं दिया गया, सिर्फ इतना ही दिया है, तो आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। और ये प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके से, ये डन विद द रिटेंशन और रिमूवल ऑफ N2 ग्रुप, रिमूवल ऑफ N2 ग्रुप। आगे बढ़ते हैं, देन वी गोइंग टू डू व्हाट, देन वी गोइंग टू डू रिटेंशन ऑफ N2 ग्रुप, जो मेरे मुंह में बार-बार आ रहा है, एंड इट इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, एंड वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ड्स ऑफ फिनिशिंग द चैप्टर गाइस। बी हैप्पी, कितने टाइम पहले शुरू किया था और आज खत्म कर रहा हूं, just because of this lockdown and my health issues and all, लेकिन अब और नहीं, ठीक है। चलो क्या लिखेंगे, रिटेंशन ऑफ N2 प्लस ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एजो ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजो ग्रुप, ठीक है। चलो सो गाइस, आप एक कंपाउंड ले लो, लेट्स से मैंने यही ले लिया, यहाँ पे मेरा बॉन्ड है, ये है मेरा N ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया मेरा प्लस, ठीक है। और यहाँ पे मेरा लेट्स से Cl माइनस अटैचमेंट है, ठीक है, अटैचमेंट है जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस प्लस। प्लस मैंने लिया, लेट्स से मैंने फिनॉल ले लिया, क्या ले लिया, फिनॉल। फिनॉल है मेरा, थोड़ा उल्टा बनाना पड़ेगा फिनॉल, क्योंकि उल्टा क्या है, यही से बना देता हूँ OH, तो यहाँ पे उसका पहला पोजीशन आएगा, याद रखना। यहाँ पे H लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि बेंजीन में हर एक कार्बन के पास एक H होता है, तो यहाँ पे जो कार्बन उसके पास ये वाला H, यहाँ पर भी एक H होगा, यहाँ पर भी एक H होगा, यहाँ पे कोई H नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे तो OH आ चुका है, यहाँ पर भी एक H होगा, यहाँ पर भी एक H होगा। इसको आपको रखना बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम रिप्रेजेंट करते हैं OH माइनस। इन दिस केस व्हाट विल हैपन गाइस, इसके जरा ये तो स्पाइक से निकाल देता हूँ। इन दिस केस ये दिख रहा है, दिस HCl विल बी रिमूव, ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCl, क्या बनेगा, SC। दिस पार्ट व्हाट विल हैपन, जैसे ही निकलेगा तो यहाँ पे बॉन्ड फ्री हो जाएगा और यहाँ पे जो लोन पैर दिख रहा है, यहाँ पे जो लोन पैर है वो इसको अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट। इस वजह से मैंने बोला था ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल। देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके पास अवेलेबल है, तो ये किस तरीके ये होगा, इलेक्ट्रॉन पैर डोनर, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पैर डोनर और ये इलेक्ट्रॉन पैर एक्सेप्टर होगा। तो दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, अब ये इलेक्ट्रॉन आपने दोनों डोनेट करेगा, यहाँ पे डोनेट करेगा मतलब फेंक तो देगा नहीं, क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड कैसे बनता है, ये नीचे ही देख लेते हैं। देखो ये हो गया आपका ऐसे N डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। देखो ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा क्योंकि इसको अपने आप को स्टेबल भी तो करना है ना, तो ये बॉन्ड तोड़ेगा क्योंकि ये जब इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा। इन दिस केस ये ट्रिपल बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ चुका है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोन पैर। जिसमें इसको जिसको डाउट है लोन पैर वगैरह में, फर्स्ट लेक्चर देखे उसको समझेगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, देखो यहीं से अटैचमेंट करवाना, तो ये हो गया मेरा ऐसे, ठीक है। इसके सामने वो था तो OH डाल दो, ठीक है, ऐसे ही था ना सामने OH, ये है आपका, ठीक।
अब इसी को हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, कपल हो गया, बन गए। नेमिंग कैसे करोगे? नेमिंग इज वेरी सिंपल, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्ट। पैरा पोजीशन पे क्या है? दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी योर सब्स्टिट्यूएंट। तो पैरा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी पैरा पोजीशन पे क्या है? अच्छा याद रखना, जब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? वी से इट एज हाइड्रोक्सी। लेकिन जब वो फंक्शनल ग्रुप होता है तो इसको डायरेक्टली क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। पी हाइड्रोक्सी, पी हाइड्रोक्सी, देखो ये जो पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड एज एजोबेंजीन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एजोबेंजीन। और फिर इसके अलावा जो सब्स्टिट्यूएंट होगा जहां पर भी उसका नाम लेते हैं। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसका नाम क्या है? इसका क्या काम क्या है? ये ऑरेंज डाई है, मतलब ये ऑरेंज कलर इंपार्ट करेगा कहीं पर भी जाएगा। तो सेम रिएक्शन है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सिंपल, सॉरी, प्लस यहां पर आएगा एनिलीन। क्या आएगा? एनिलीन। सेम होगा यहाँ पे OH माइनस। प्रोडक्ट मुझे बताओ क्या आएगा? दिस विल बी द होम प्रोडक्ट, आपको बताना क्या आएगा और वहां से निकलेगा क्या, ठीक है। सो गाइस ऑलमोस्ट वी आर डन विद दिस चैप्टर। ऑलमोस्ट क्या डन हो गया, खत्म हो गया चैप्टर। अब क्या करना है? नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है। नेक्स्ट चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी ईदर बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर केमिस्ट्री, और यू कुड से इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, ठीक है गाइस। आई होप आप लोगों को समझा होगा। नहीं समझा होगा तो कोई इशू नहीं, डाउट होगा तो कोई भी इशू नहीं, यू कैन कॉल मी, ठीक है। मेरा नंबर आप लोगों के पास है, नहीं है तो ग्रुप में से ले लीजिए सिंपल। और कोई डाउट आता है, कुछ नहीं समझ में आता तो आप क्या करेंगे? कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, टेलीग्राम कर लो, एंड आई विल बी ऑलवेज देयर, ठीक है गाइस। देखो अभी का न्यूज, हमें न्यूज मिली है कि जुलाई में शुरू होने वाला है, लेकिन यू कैन नॉट वेट फॉर जुलाई। बहुत जल्दी आपके बहुत ज्यादा लेक्चर शुरू हो जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। चलो बाय, अल्लाह हाफिज़।